और यदि आपने मेरी वीडियो को क्लिक किया है तो आप 80% तो आप जान लीजिए किशोरी जी, कान्हा जी की कृपा, क्योंकि जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक उनका नाम लेना ही मुश्किल है। आप तभी उनका नाम स्मरण कर सकते हैं, उनका नाम ले सकते हैं, उनकी कहानियाँ, प्रसंग उन तक जा सकते हैं जब उनकी कृपा होगी। यदि कृपा हो गई, आप उनके प्रसंग सुने, कहानी सुने, आप हर भरोसा राधे नाम का धोखा कभी न खाएगा और हर मौके पर श्री कृष्ण सबसे पहले तेरे घर आएंगे। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। यदि आपने मेरी वीडियो को क्लिक किया है तो आप पक्का समझ लीजिए कि किशोरी जी हमारे कान्हा चाहते हैं कि आप उनकी कृपा के पात्र बने। इसलिए पूरी वीडियो देखिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना जयकारा लगाना मत भूलिएगा, ताकि राधा रानी तक, हमारे कान्हा तक आपके जयकारा की गूंज जरूर पहुँचे और आप उनकी कृपा के पात्र बने। तो दोस्तों, ये छोटा सा प्रसंग, छोटी सी कहानी जो आपके दिल को छू जाने वाली है, जिससे आज आपकी भक्ति और प्रगाढ़ होने वाली है। हमारी किशोरी जी के प्रेम में जो पागल हो जाता है, समझ लो वो जीवन की इस नैया से पार हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको छोटा सा प्रसंग हमारी किशोरी जी का सुनाते हैं, बरसाने का, जो सत्य घटना है। हमारी किशोरी जी की ये घटना है जो सत्य है, जो हो चुके हैं, जो आज भी हमारे बरसाने में सबके साथ कहीं ना कहीं घटित होती हैं। और हमारे कान्हा, हमारी किशोरी उनसे मिलते हैं, क्योंकि जब हमारे भक्त का प्रेम प्रगाढ़ होता है तो हमारे कान्हा, जब आप उनके द्वार पे जाते हैं, हमारी किशोरी जी के द्वार पे जाते हैं, तो हमारी किशोरी जी भी आपसे मिलने के लिए व्याकुल होती हैं। वो भी चाहती हैं कि हम अपने भक्त से वैसे ही मिले जैसे हमारा भक्त हमसे मिलने के लिए इतनी दूर से है। तो आप ये मत समझिए कि आप बरसाने गए, आप वृंदावन गए हैं, ठाकुर जी के घर गए हैं और ठाकुर जी आपको नहीं मिलेंगे, ये भ्रम आप निकाल दीजिए। ऐसी एक सत्य घटना हमारे बरसाने की है। जी हाँ दोस्तों, कुछ साल पहले की बात है, जो सत्य घटना हमारे दो बाबा साधु थे जिनके साथ ये घटित हुई। आश्चर्यजनक घटना जो पुजारी जी ने बताई। दोस्तों, दो बाबा थे साधु जो विश्व की परिक्रमा करने निकले, तीर्थ स्थानों की परिक्रमा करने निकले, और परिक्रमा करते करते हमारे वृंदाधाम बरसाना पहुँचे। और जब वहाँ वृंदाधाम और बरसाना जब पहुँचे तो उन्हें रात्रि हो चुकी। जब रात्रि हो चुकी थी तो उनके ठहरने का कोई व्यवस्था नहीं था। तब बाबा ने कहा कि अब क्या करते हैं, अब हमें रात्रि में ठहरना है, तो क्यों ना हम राधा रानी के घर में ठहरें। आज हम उनके मेहमान बन के ठहरे। कोई व्यवस्था तो होती नहीं, क्योंकि वो साधु सन्यासी थे, वो कहाँ से व्यवस्था करते, वो तो प्रभु के भरोसे। तो आज उन्होंने सब कुछ हमारी लाडली जी किशोरी जी पे छोड़ दिया। बाबा ने कहा चलो आज हम किशोरी जी के, आज उनके मेहमान बनते हैं। ऐसा भाव उन्होंने रखा और कहा चलो आज हम बरसाने में रुकते हैं, जो भी प्रसादी मिलेगी उससे रात्रि का गुजारा कर दें। बस सही सोचकर वो बरसाने में ठहर गया। अब रात्रि में जब पूजा आरती सब कुछ हो गया तो पंडित जी ने जैसे सबको प्रसाद बांटा, वैसे ही बाबा को प्रसाद दिया। बाबा बहुत प्रसन्न हुए कि जैसे प्रसाद मिलता थोड़ा सा प्रसाद उनको भी मिला, और उसी से उनका आशीर्वाद समझ के दोनों बाबा ने ग्रहण कर लिया। रात्रि में वो वहीं मंदिर में एक किनारे सोने के लिए बैठ गए। रात्रि में क्या हुआ, जब पूरा मंदिर परिसर खाली हो गया, वहाँ के पुजारी सोने के लिए गए, तो हमारी लाडली किशोरी जी उनके सपने में आए। उन्होंने कहा, हे पुजारी, तुमने ये क्या अनर्थ कर दिया है, आज मेरे मेहमान भूखे सो गए हैं और तुमने उन्हें भोजन भी नहीं कराया। ऐसा कहकर साधु सपने में कहने लगे, पंडित जी के सपने में कहा, ये तुमने कैसा अनर्थ कर दिया है, आज मेरे मेहमान भूखे सो गए हैं, वो अटारी पे भूखे सो रहे हैं और तुमने उन्हें भोजन भी नहीं कराया। वो मेरे मेहमान हैं और वो भूखे हैं, ये कैसे हो सकता है। वैसे ही तुरंत उनकी आंखें खुल गई। जब पंडित जी की आंखें खुल गई तो तुरंत भागते हुए अटारी पर गए। उन्हें ढूंढने लगे कि साधु बाबा कहाँ अटारी पे सो रहे हैं, राधा रानी ने मुझे बताया। जब उन्होंने देखा कि मंदिर के एक कोने में दो साधु बाबा सो रहे हैं, तो उन्होंने जगाया उनको और कहा, अरे आप लोगों ने भोजन नहीं ग्रहण किया,
चलो, आप राधा रानी के मेहमान हैं और तुरंत भोजन ग्रहण करो। रात्रि के 2 बज रहे थे। बढ़िया सा अच्छा सा खीर पूड़ी, बढ़िया सा अच्छा भव्य भोजन उन दोनों को कराया गया। दोनों साधु बाबा को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। राधा रानी हमारे लिए इतना व्याकुल हो गई और वो पुजारी जी के सपने में आकर ऐसा कहने लगी, ये कैसा हो सकता है। हमने तो मजाक में ही ऐसे कह दिया था कि आज हम राधा रानी के मेहमान बन के रहेंगे, और वो इस तरह अपना फ़र्ज निभा रही। उन्होंने हमें सुना, लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ में उन्होंने मुझे सुन लिया। ऐसे शब्द उन दोनों बाबाओं के मन में आ रहे थे साधुओं के। रात्रि में बाबा ने भोजन किया, पंडित जी चले गए सोने के लिए, और जब वो दोनों साधु बाबा सोने के लिए लेटे, फिर सपने में राधा रानी जी आई और उन्होंने साधुओं से, बाबा जी से कहा कि आप लोगों ने भोजन किया पर आपने हमारा विशेष पान नहीं खाया जो हमारे विशेष मेहमानों को दिया जाता है। ये पंडित जी आपको देना भूल गए। 16-17 साल की किशोरी के रूप में दोनों साधुओं के सपने में आई और उनके सर के पास एक एक पान का बीड़ा रख दिया। तुरंत दोनों लोग की आंखें खुल गई और दोनों लोगों ने एक जैसा सपना देखा, और वो दोनों साधु एक दूसरे को अपना अपना सपना बताते हुए बताने लगे और आश्चर्यचकित रह गए कि लोग इतनी भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और तब तपस्या करते हैं, तब जाके कान्हा, किशोरी और नारायण मिलते हैं और लाडली जी मिलती हैं, और हमें सहज ही क्या हमें देखा किशोरी जी ने, और उनसे तो हमने सहज ही ऐसे कहते कि आज हम आपके मेहमान हैं, आप हमारी जिम्मेदारी आप पर है। और इस तरह से उन्होंने हमारा ध्यान रखा। दोनों लोग के आंखों में अश्रु आने लगे और ये प्रसंग उन्होंने बाबा सुबह पंडित जी को बताया। तो पंडित जी ने कहा कि हमारी किशोरी लाडली जी हैं ही ऐसी, जो भी इस परिसर में आता है उनका नाम लेता है, कीर्तन करता है और राधा नाम जपता है, उसे किसी प्रकार की बाधा नहीं होती और वो सहज उनके प्रेम का पात्र बन जाता है। तो हमारी किशोरी, हमारी लाडली हैं ही ऐसी। आप ऐसे ही मुख से जो शब्द निकाल देंगे, हमारी किशोरी जी स्वयं उन्हें दर्शन देती हैं किसी न किसी रूप में। हमारे कान्हा, हमारे ठाकुर जी दर्शन देते हैं किसी न किसी रूप में, उनकी मदद करने के लिए आते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ अटूट प्रेम, अटूट प्रगाढ़ विश्वास उन पे होना चाहिए। संसार पे आप यदि विश्वास करेंगे तो आप धोखा ही खाएंगे। इस जीवन में धोखे के सिवा कुछ नहीं खाएंगे और कुछ भी नहीं है इस संसार में। सिर्फ दिखावटी नाटक, ड्रामा है जो पिक्चर में चलता है, वो सब होता है। पर हमारी किशोरी, हमारी कान्हा, हमारे ठाकुर जी पे यदि आप विश्वास करेंगे तो आप जीवन के हर समस्या से ऐसे आपको पार लगा देंगे, आपको पता नहीं चलेगा। पर विश्वास प्रगाढ़ होना चाहिए कि हमारी किशोरी, हमारी कान्हा किसी भी समस्या के होते हुए हमारे पीछे खड़े, फिर हमें डरना क्या, क्या सोचना और क्या भयभीत होना। जिसने उनके प्रेम का रसपान किया है, उनका गुणगान किया है, वो जानता है कि उनके प्रेम का कैसी लीला होती है। वो समय समय में अपने भक्तों के साथ कुछ ना कुछ कैसे किसी भी प्रकार का लीला दिखाती हैं, ताकि हमारे भक्त को विश्वास हो कि हमारी किशोरी, हमारे कान्हा, हमारे ठाकुर साथ हैं। विश्वास, वो अपना विश्वास समय समय में लीला करके दिखाते रहते हैं। इसलिए दोस्तों, आपका विश्वास प्रगाढ़ होना चाहिए, क्योंकि सत्य घटनाएं उन्हीं के साथ होती है जिनका विश्वास प्रगाढ़ होता है, जिनको विश्वास होता है कि हमारे कान्हा, हमारी किशोरी कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। ये लीला बरसाना वृंदावन में ही नहीं, कहीं भी आपके साथ हो सकती है, बस अगर विश्वास आपका है। जब भी आप मुसीबत में हो, किसी न किसी रूप में आपके साथ हमारे ठाकुर, हमारी किशोरी मदद के लिए जरूर आएंगे। जरूरी नहीं है कि वो भगवा धारण करें, मोर मुकुट, बांसुरी, पीताम्बर धारण किए हुए और मधुर संगीत के करते हुए आपके सामने उपस्थित हों। किसी भी वेश में आ सकते हैं, पर यदि आपका विश्वास प्रगाढ़ है तब, यदि आप सच्चे हैं तब, ऐसे नहीं। और यदि आपने मेरे वीडियो को क्लिक किया है तो आप 80% तो आप जान लीजिए किशोरी जी, कान्हा जी की कृपा, क्योंकि जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक उनका नाम लेना ही मुश्किल है। आप तभी उनका नाम स्मरण कर सकते हैं, उनका नाम ले सकते हैं, उनकी कहानियाँ, प्रसंग उन तक जा सकते हैं जब उनकी कृपा होगी।
यदि कृपा हो गई, आप उनके प्रसंग सुन रहे, कहानी सुन रहे, आपका लगाव उनकी तरफ है, तो आप जान लीजिए वो भी आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपको जान रहे हैं। इसीलिए कहती हूँ कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्णा और जयकारा लगाना मत भूलिए, क्योंकि एक जयकारा आपको आपके किशोरी जी कान्हा तक पहुंचाता है। क्योंकि कान्हा जी किशोरी जी तो देखते हैं कि कौन मुझे आवाज़ देता है। यदि आप किसी को आवाज़ देंगे या आपको कोई आवाज़ दे रहा है तो एक बार आप देखेंगे ना कि कौन मुझे बुला रहा है। बस वैसे ही ठीक, जब आप आवाज़ लगाते हैं, जयकारा लगाते हैं, तो पीछे अगला आदमी ज़रूर आपको देखता है। तो हमारे ठाकुर किशोरी जो कण कण, हर कण में, डाल डाल में, पात पात में राधे राधे क्यों नहीं देखेंगी। तो दोस्तों, ये छोटा सा प्रसंग, छोटी सी कहानी, सत्य घटना हमारी लाडली जी की कैसी लगी, और यदि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ऐसी प्यारी प्यारी छोटे छोटे प्रसंग, छोटी छोटी सत्य घटनाएं, कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से ब्लॉग के साथ, अच्छी सी कहानी प्रसंग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ठीक है दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।